दोस्तों आज आप सीखने वाले हो कि फ्यूचर को सशक्त कैसे बनाए। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और सबसे बड़े शेयरधारक ने 2017 में कंपनी के फैमिली डे कार्यक्रम में एक प्रेरक भाषण दिया। इस भाषण में श्री अंबानी ने रिलायंस का नेतृत्व करने के अपने 40 वर्षों के दौरान सीखे गए सबसे महत्वपूर्ण सबक साझा किए, जिसमें साहस, सहानुभूति, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा में विश्वास का महत्व शामिल है। वह कंपनी और इसके अगली पीढ़ी के नेताओं के लिए आने वाले रोमांचक अवसरों और चुनौतियों के बारे में भी बात करते हैं। यह उन सभी लोगों के लिए देखना जरूरी है जो व्यवसाय, नेतृत्व और भारत की सबसे बड़ी और सबसे सफल कंपनियों में से एक के भविष्य में रुचि रखते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे रिलायंस परिवार, एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभ संध्या। पिछले 40 सालों में मुझे रिलायंस का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह रिलायंस की वजह से हूँ। आज मैं जो कुछ भी जानता हूँ वह सब रिलायंस की बदौलत है। आज शाम मैं आपके साथ इस अभूतपूर्व यात्रा के दौरान अपने पिता से सीखी गई सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं को साझा करना चाहता हूँ। पहली शिक्षा है साहस, और मैंने इसे आप में से बहुतों में देखा है। बिना साहस के किसी ने भी व्यवसाय या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। बेशक जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं तो आपको थोड़ा डर लगता है, लेकिन आपको अपने अंदर छिपे हीरो को खोजने के लिए डर पर विजय प्राप्त करनी होगी। साहस, आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने की भावना के साथ आप किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि रिलायंस के आज के युवा नेता यह समझे कि अपनी क्षमता को प्राप्त करना सामान्य लोगों की खोज है। असंभव को जीतना ही आपकी नियति है। मैंने जो दूसरा सबक सीखा है वह है सहानुभूति महसूस करना। सहानुभूति का मतलब है हमारे संगठन और पूरी दुनिया में हर इंसान के साथ परवाह करना और साझा करना। हम जितना ज्यादा परवाह करते हैं, हम इंसान के तौर पे उतने ही ऊंचे होते जाते हैं। मैं सहानुभूति को दिल की दौलत के तौर पे समझता हूँ। यह आपके दिल की दौलत है। जितना ज्यादा आप इसे दूसरों पर खर्च करेंगे, आप उतना ही ज्यादा अमीर बनेंगे। मैंने जो तीसरा सबक सीखा है वह है तकनीक और प्रतिभा पर पूरा भरोसा रखना। हमने जो भी व्यवसाय शुरू किया है उसमें हमने हमेशा नवीनतम तकनीक को अपनाया है और बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित किया है। जब शीर्ष कंपनियां और प्रतिभा एक साथ काम करते हैं तो वे अद्वितीय, रचनात्मक, नवाचार और आविष्कार पैदा करते हैं। अपने पिता की तरह मैं विश्वास, निष्ठा और सीधे दिल से दिल के रिश्ते को महत्व देता हूँ। जैसा कि हम रिलायंस के स्वर्णिम दशक में प्रवेश कर रहे हैं, मैंने इन सीखों को रिलायंस की अगली पीढ़ी को सौंपना चाहता हूँ। रिलायंस का भविष्य आपका है। आज आपके पास एक शानदार प्लेटफॉर्म है जो आपको मेरी पीढ़ी द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों से कई गुना ज्यादा हासिल करने में सक्षम बनाएगा। दोस्तों, आज रिलायंस ऊर्जा और सामग्री के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता है। जहां हमने भारत में नेतृत्व की स्थिति स्थापित की, हम ग्राहक जुनूनी है। जैसे जैसे हम अपनी स्वर्णिम दशक में प्रवेश कर रहे हैं, रिलायंस में हम ऐसी अनूठी स्थिति में है कि हम वह कर सके जिसकी दुनिया को बहुत कम कंपनियां सपना भी देख सकती है। और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रिलायंस की अगली पीढ़ी इस हकीकत में बदल देगी। हाँ, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। हाँ, हम कर सकते हैं और हम ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि रिलायंस दुनिया की शीर्ष 20 कंपनियों में शामिल हो सकती है। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं और हम ऐसा करेंगे। दूसरा मेरा मानना है कि आने वाले दशकों में दुनिया जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ, हरित और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ेगी। क्या रिलायंस भारत के लिए स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की अग्रणी शक्ति बन सकती है? हाँ, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। तीसरा मेरा मानना है कि दुनिया नई सामग्रियों का आविष्कार करेगी जो चीजों के निर्माण और उत्पादन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी
और हर इंसान के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी। क्या रिलायंस इन नवीन नई सामग्रियों का अग्रणी वैश्विक उत्पादक बन सकता है? हाँ, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। चौथा, जियो के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, चाहे वह मनोरंजन हो, वित्तीय सेवाएं, वाणिज्य, विनिर्माण, कृषि, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा हो, को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के साथ डिजिटल रूप से नया रूप देने का अवसर है। क्या जियो इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में पूरे देश को बदलने वाली पहली कंपनी बन सकती है? हाँ, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। पांचवा और अंतिम, रिलायंस के पास हमारे देश के लिए और भी मजबूत भागीदार बनने का अवसर है। क्या रिलायंस और जियो सभी भारतीयों, हमारे साथी नागरिकों, छोटे व्यवसाय और व्यापारियों और उद्यमों के साथ साझेदारी कर सकते हैं और उन्हें सशक्त बना सकते हैं ताकि भारत एक वैश्विक महाशक्ति बने? क्या रिलायंस ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। मेरे रिलायंस परिवार, मेरे सामने रोशनी के समंदर को देखकर और आपकी ऊर्जा, आशावाद और आत्मविश्वास को देखकर मुझे विश्वास है कि रिलायंस का भविष्य जो है अच्छे हाथों में है और यह संस्था जिसे हम प्यार करते हैं और संजोते हैं, आने वाले दशकों में और भी अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगी। मैं रिलायंस के मिशन के लिए आपको कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप में से हर एक की वजह से ही हम आज जो हैं वह हैं। मैं कामना और प्रार्थना करता हूँ कि आप में से हर एक और रिलायंस में सौभाग्य और किस्मत चमके और हम सभी के लिए हर दिन और भी अधिक संतुष्टदायक और पुरस्कृत हो। मेरी माँ कोकिला बेन, नीति, ईशा, आकाश और अनंत ने भी आपको, आपके परिवारों को 2018 की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भला करे और हर चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।